তো আজকে আমরা ভয়েস চেঞ্জ করব। তো ভয়েস চেঞ্জ আমরা কেন কেন দরকার, ভয়েস চেঞ্জের দরকার কি সুস্মিতা বলো তো? আমরা ভয়েস কত সময় হয়? দুই রকমের, কি কি? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट जो रहता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बोला जा रहा है वो मेन रहेगा। जैसे अमल रीड्स ए बुक, ठीक है, अमल सब्जेक्ट है यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक। ए बुक ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम पैसिव में अगर लेंगे तो क्या होगा? ए बुक इज रेड बाय अमल। ওকে, বুঝতে পেরেছো? তো এইটার দরকার কি আমাদের? সবটি গ্রামারের তো ইউজ আছে, আছে কি না? যখন তোমরা বড় হয়ে যাবে, চাকরি করবে যখন, তখন তো আর কেউ জিজ্ঞেস করবে নাকি वॉइस चेंज बोलो तो वॉइस चेंज क्या है? जॉब में जब जॉब करोगे या कुछ भी करोगे, जैसे हम लोगों को अभी ये कोई नहीं पूछता, हमारा जो ऑफिसर है, जो जिसके अंडर हम लोग काम करते हैं, कभी नहीं पूछेगा कि वॉइस चेंज क्या है, टेंस क्या है। तो क्या पूछेंगे? बोलेंगे एक लेटर ड्राफ्ट करो, ठीक है, बोलेंगे एक तुमने वहाँ पर विजिट किया, उसके ऊपर रिपोर्ट लिखो। तो उस समय हम लोग को क्या चाहिए? उस ग्रामर का नॉलेज चाहिए। तो वॉइस चेंज क्यों चाहिए? ये जो वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्यों चाहिए हम लोगों को? जैसे बहुत समय क्या होता है, सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, सब्जेक्ट का कोई मायना नहीं रहता है। हम लोग राइटिंग में सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं है, इसलिए पैसिव में ये सेंटेंस हमेशा पैसिव में ही बोला जाता है, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। तो जनरली ये क्या होना चाहिए था? पीपुल स्पीक इंग्लिश इन इंग्लैंड, पीपुल स्पीक इन इंग्लिश इन इंग्लैंड। तो यहाँ पर पीपुल क्या है, इतना ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है लोग, ये तो एनिमल नहीं इंग्लिश बोलेंगे ना, पीपुल ही बोलेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। समझ में आया? तो इसी तरह जैसे आई हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिलचर टू काठीगोड़ा, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ? किसने ट्रांसफ़र किया मुझे? डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र किया। तो डिपार्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, समझ में आया? इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा? पैसिव में होगा ये सेंटेंस। तो इसी तरह बहुत सारा सेंटेंस पैसिव में रहता है। जैसे सोल्जर्स वर किल्ड इन द बैटल, सोल्जर्स वर किल्ड इन द बैटल। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने सोल्जर्स को मारा? एनिमी किल्ड द सोल्जर्स, एनिमी किल्ड द सोल्जर्स। तो हम लोग ऐसे बोलने में सोल्जर्स वर किल्ड, मैनी सोल्जर्स वर किल्ड इन द बैटल, मैनी सोल्जर्स वर किल्ड इन द बैटल। तो ये पैसिव में है। इज इट क्लियर? तो हम लोगों को यूज पता चल गया कब यूज होता है। কোনো ডাউট আছে? ডাউট থাকলে বলো, কোন সময় ইউজ হয় বুঝে গেছো? অনেক সেন্টেন্স আমাদের পেসিভেই থাকে, পেসিভেই আমরা সবসময় পাই। তখন তুমি অনেক স্টুডেন্টে বুঝতেই পারে না এটা পেসিভে আছে বলে, হ্যাঁ, তখন আমরা সবসময় পেসিভ বলছে সবচেয়ে ইয়ে কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি, এটার মধ্যে সবসময় থার্ড ফর্ম অফ ভার্ব থাকবে। ইউ উইল গেট থার্ড ফর্ম অফ ভার্ব। V3 तीन भार्ब है, क्या क्या? V1, V2, V3। तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म भार्ब रहेगा, ठीक है, हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा रहेगा, ठीक है। जो भी टेंस होगा ये थर्ड फॉर्म ही रहेगा। जैसे आई विल डू द वर्क, क्या होगा? द वर्क विल बी डन बाय मी। ये देखो डन आ गया, डू का V3 क्या हुआ? डन। तो रूल्स तो मैंने सबको ग्रुप में भी दिया हुआ है और सबको पता है, फिर भी मैं ये रूल्स को थोड़ा रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि सबको याद आ जाए। हिंदीते बोलছি শুধু नहीं तो কেউ অমলের জন্য, एक्चुअली वो तो बांग्ला कम बुझे जন্য हिंदी बोलছি। अमल बेंगोली समझ में आ जाता है ना? थोड़ा थोड़ा तो हिंदी में अच्छा है। तो हिंदी तो সবাই বুঝো, কোনো কনফিউশন নেই कि তুমি বুঝছো হিন্দি বুঝতে। তো দেখো টেন্স তো ক্লিয়ার আছে সবার? তোমার টেন্সে কোনো ডাউট আছে? কখন টেন্সেও ডাউট হয়ে গেছে? তো আচ্ছা, তো টেন্স পরে করাবো, আগে ইয়ে দেখে নাও, ভয়েস চেঞ্জটা শেষ করে নেই। তো এগুলো দেখো, গ্রামার ইজ জাস্ট লাইক ম্যাথামেটিক্স, ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস। এই স্টুডেন্ট লাইফে তোমার অনেক প্র্যাকটিস করতে লাগবে, তখনই কি এটার মধ্যে মাস্টার হবে। যে আমি শিখে 3-4 মাস করেছি এরপরে রেখে দিলাম, হবে না।
যেমন তুমি যখন ক্লাস 8-এ ছিলে, ক্লাস 8-এ তো তোমাকে সবগুলো শিখিয়েছিলাম আমি, ক্লাস 8-এ তুমি পুরো শিখে নিয়েছিলে, কিন্তু তারপরে আবার ওগুলো প্র্যাকটিস করোনি 9-এ 10-এ, ভুলে গেছো। তো এখন আবার নতুন করে করতে লাগবে আর কি। তো মনে আসে যাবে, এক মাসে সব ঠিক হয়ে যাবে। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे, बहुत सारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, ये रूल पता है सबको? चैताली, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते मालूम है या नहीं? मैंने समझाया था यहाँ पर हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट और हाउ टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। हाँ, यस, वेरी गुड। কি কোশ্চেন করবে? হু আর হোয়াট দিয়ে, হু, হোম और व्हाट, কে বা কাকে, কি বা কাকে, হ্যাঁ, व्हाट और हु, होम। फॉर एग्जाम्पल, आयुष प्लेज क्रिकेट, तो ভার্বের পরে কি লাগাবো? প্লেজ হোয়াট, ক্রিকেট। अमल हैज़ बीटन आयुष, अमल हैज़ बीटन आयुष, तो बीटन होम आयुष, बीटन होम आयुष, तो होम आ गया। तो भार्ब को क्वेश्चन करेंगे क्या से? व्हाट और होम से, तब हमको हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये रूल्स तुमको सीखना ही होगा, रूल्स के बिना कभी भी क्या नहीं होगा। अगर रूल्स नहीं सीखोगे क्या होगा, कभी भी सही करके नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएगा। लेकिन आज का जो गलती हुआ है, तुमने जो अभी मैंने चेक किया, तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि तुम लोग रूल्स अच्छे से नहीं सीखे हो। जैसे तुम्हारा जो गलती हुआ है रूल्स के वजह से, तो रूल्स सीख लोगे, आज फिर से रिवीजन कर दोगे तो हो जाएगा। तो क्या होता है, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो क्या होगा, उसका रूल्स क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर, ऑब्जेक्ट के बाद इज आर प्लस V3 प्लस बाय, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के लास्ट में चला जाएगा। जैसे आयुष प्लेज क्रिकेट, आयुष क्या है? सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लास्ट में, उसको फर्स्ट में ला देंगे, क्या हो जाएगा? क्रिकेट। और इज और आर से इज बैठेगा क्योंकि सिंगुलर है, तो क्रिकेट इज, फिर प्लस V3 है, प्ले का V3 क्या है? प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड, और उसके बाद बाय लगेगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय, और आयुष ही रहेगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय आयुष। समझ में आ गया? চৈতালি, বুঝতে পারছো? তুমি কিন্তু মেন্টালি অ্যাবসেন্ট, অন্য চিন্তা করছো, কি হয়েছে বলো? পেটে ব্যথা করছো নাকি? হ্যাঁ, তো মন দিয়ে বুঝো। এরপরে আমি 10টা দেবো, যে পারবে না এটা দিয়ে দেবো কিন্তু। তো না বুঝলে 100 বার জিজ্ঞেস করো। नेक्स्ट लोग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस इज और आर प्लस बीइंग, BEING प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म। जैसे चैताली इज राइटिंग इंग्लिश, चैताली इज राइटिंग इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज ना, हेजबिन केन होबे? फॉर्म इज আছে, इज আর আছে না, তো इंग्लिश इज, তারপরে বিং লাগবে, इंग्लिश इज বিং রিটেন, इंग्लिश इज বিং রিটেন, V3 ইউজ হবে, V3 থার্ড ফর্ম ভার্ব, इंग्लिश इज বিং রিটেন বাই চৈতালি। ক্লিয়ার? এগুলো জানা আছে, সবারই জানা আছে, এগুলো করিয়েছি, কিন্তু স্পেশালি বনস্মিতার জন্য বুঝাচ্ছি এখন, কারণ ভুলে গেছে এগুলো। আর ইয়ে আয়ুষ তো বুঝেই না, তো এর জন্য আবার বুঝাচ্ছি আমি। তো নেক্সট লোকে কি? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হলে কি হয়? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যদি হয় কি হবে? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ফর্ম কি? তো ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन, ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ललिता हैज लर्न ऑल द आंसर्स, ललिता हैज लर्न ऑल द आंसर्स, तो কি হবে? ऑल द आंसर्स हैव बीन लर्न बाय, हाँ, ऑल द आंसर्स है ना, आंसर्स प्लूरल है इसलिए हैव हो जाएगा। समझ में आया? सिंगुलर होने से हैज लगेगा, प्लूरल होने से हैव हो जाएगा। ऑल द आंसर्स हैव बीन लर्न बाय ललिता। क्लियर হয়েছে? आई हैव डोनेटेड 500 रुपीज, কি হবে? কেউ বলো? 500 रुपीज हैड बीन কেন হবে?
হ্যাভ বিন 500 रुपीज हैव बीन डोनेटेड बाय मी। बुझो ना बुझो नहीं? हाँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आ गया। तो किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में वॉइस चेंज नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वॉइस चेंज नहीं होगा, इसका वॉइस चेंज नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे इसमें क्या होता, ऑब्जेक्ट क्लास वाज वेयर, जैसे इंडेफिनिट में इज आर था, यहाँ पर वाज वेयर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लास वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म। जैसे आई डिड द वर्क, आयुष आई डिड द वर्क, क्या हो जाएगा, द वर्क वॉज डन बाय मी। आई डिड द वर्क वॉज डन बाय मी। तो रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डू नॉट लर्न द रूल you will not be able to do it correctly। তো এর জন্য রুল যারা শিখোনি বা ভুলে গেছো বা কম শিখেছো ওরা ভালো করে এটা মুখস্থ করে নেবে। তো নেক্সট লোকে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে কি হবে, অবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়্যার, অবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়্যার প্লাস বিং। যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে বিং লেগেছিল এরকম সেম পাস্ট কন্টিনিউয়াসে বিং প্লাস V3 প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম। যেমন সে Amal was watching a movie। Amal was watching a movie। तो কি হবে, a movie was being watched by Amal। ক্লিয়ার হয়েছে তেতালি? এরকম ভাবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হলে কি হবে, অবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস বিন প্লাস V3 প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট। ফর এক্সাম্পল, আই হ্যাড ডান মাই ওয়ার্ক, কি হবে, দ্য ওয়ার্ক হ্যাড বিন ডান বাই মি। ক্লিয়ার? এরভাবে সেম এখন পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে কোনো ভয়েস চেঞ্জ হয় না। নেক্সট লোক फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस विल, ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म। समझ में आया? बाई कब लगता है? बाई लास्ट से पहले। हाँ। ठीक है, जैसे आई शेल डू द वर्क, आई शेल डू द वर्क, क्या हो जाएगा, द वर्क ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आगे सामने आ जाएगा, द वर्क विल बी डन बाय मी। समझ में आ गया? कोई डाउट? और फ्यूचर बुझे सुना बुझो नहीं, फ्यूचर में और एक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी वॉइस चेंज नहीं होता है। फ्यूचर का सिर्फ दो में वॉइस चेंज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट का क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, सुष्मिता विल हैव डन द वर्क, सुष्मिता विल हैव डन द वर्क, तो क्या হবে, द वर्क विल हैव बीन डन बाय सुष्मिता। বুঝে গেছো? কোনো ডাউট আছে? এখন দেখো এটা তো একদম বেসিক, দিস আর দি বেসিক রুলস এন্ড বেসিক লার্নিং। নাও you will get many kinds, there are 4 kinds of sentences, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence। ওই সেন্টেন্সের মধ্যে তোমরা কোশ্চেন থাকবে। আমি যেগুলো দিয়েছি সব assertive sentence। যেমন সে ফর এক্সাম্পল, why did you do this work, why did you do this work। তো বেসিক রুল সেম থাকবে, শুধু এখানে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, তো হোয়াইটা যদি কোশ্চেন ওয়ার্ড থাকে তো ওই কোশ্চেন ওয়ার্ডই থাকবে। তো হোয়াই দিস ওয়ার্ক ওয়াজ ডান বাই ইউ, হোয়াই দিস ওয়ার্ক, এখানে হোয়াই আছে জন্য হোয়াই জায়গায় থাকবে, আর ডিড ইউ ডু দিস ওয়ার্ক পাস্ট ইনডিফিনিট, তোর জন্য দিস ওয়ার্ক ওয়াজ হয়ে যাবে, হোয়াই দিস ওয়ার্ক ওয়াজ ডান বাই ইউ। যদি কোশ্চেন ওয়ার্ডে যদি কোশ্চেন ওয়ার্ড না থাকে, যদি যেমন আর ইউ ডুইং দি ওয়ার্ক, আর ইউ ডুইং দিস ওয়ার্ক, তো কী হবে, কোশ্চেন ওয়ার্ড না থাকলে যে ওয়ার্ড থাকবে ওই লাস্টে যে অবজেক্টটা থাকবে, অবজেক্টটা সিঙ্গুলার হলে, যেমন ইজ দিস ওয়ার্ক, আর ইউ ডুইং দিস ওয়ার্কের কী হবে, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে কী হবে, ইজ দিস ওয়ার্ক বিন ডান বাই ইউ। ওই সেম হেল্পিং ভার্ব ইউজ করতে লাগবে আমাদের, বাই হোম হবে, হু থাকলে বাই হোম হবে। ঠিক আছে, বাকি যেগুলো সব হোয়াট, উইচ, হোয়ার, এগুলো সব সেম থাকবে। ওকে, আর যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয়, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যদি যেমন সে ডু দ্য ওয়ার্ক, ইয়েস একদম ইজি, ইউ আর অর্ডার টু ডু দ্য ওয়ার্ক। ডু দ্য ওয়ার্ক মানে জেনারেলি তো অর্ডার দেওয়া হয়, বা লেট দিয়েও করতে পারো, লেট দ্য ওয়ার্ক বি ডান। ঠিক আছে, দুরকমভাবে করা যায়। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? তো আমি এখন আরও 10টা দিচ্ছি, এটা ভালো করে করো। ওকে।